अभी तक जो है हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का, चौथे और पाँचवें अथवा छठे अध्याय की व्याख्या पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय की व्याख्या कर दिया है। अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को केवल 20 श्लोक का उपदेश दिया है और अष्टावक्र मुनि को मात्र 20 श्लोक के उपदेश से आत्मबोध हो गया है और अगले अध्याय में, दूसरे अध्याय में 25 श्लोकों का अनुभव बता रहे हैं। तो उत्तम कोटि के जिज्ञासु थे, मात्र 20 श्लोक के उपदेश से ही उनको आत्मबोध हो गया है। बताते हैं कि सतयुग में केवल ओम का उपदेश करने से ही उत्तम कोटि के जिज्ञासु होते तो उनको आत्मबोध हो जाता था। लेकिन आजकल रोज पूरा जीवन सत्संग जाने के बावजूद भी लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अपने स्वरूप की स्मृति नहीं होती है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनके अंतःकरण में जन्म जन्मांतर का मैल बैठा हुआ, उसको साफ करने में टाइम लग जाता है। और भगवद गीता तथा अष्टावक्र गीता के व्याख्या के अलावा हमने कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी बनाए हैं, उसको भी आप लोग प्ले स्टोर में जाकर सुनेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। और वेदांत के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी ज्ञान की बातें हैं, हमने इस वीडियो में सब बता दिए हैं। सारे पिछले वीडियो में, श्लोकों में सब हमने बता दिया है। और कोई इन वीडियो को सुनेगा और चलने की कोशिश करेगा, उसका अंतःकरण की सारा मैल साफ हो जाएगा, सारा संशय क्लियर हो जाएगा और उसको जो है आत्मबोध की, तत्वबोध की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए क्या क्या योग्यता, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे आईएएस बनने के लिए बीए पास होना जरूरी होता है, ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे तुम जानोगे, या भगवान को जानने का, प्राप्त करने का क्या योग्यता, क्या गुण है, क्या होने चाहिए। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त। भगवान बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के भगवान के अलावा किसी अन्य से प्रेम नहीं होना चाहिए। एक तरफ भगवान, एक तरफ भगवान की माया है। या तो भगवान मिलेगी या भगवान की माया मिलेगी। अगर भगवान की माया की तरफ आप जाएंगे, धन संग्रह करने में, ऐश्वर्य संग्रह करने में, पदार्थों को प्राप्त करने में आप जाएंगे, वो तो जरूर मिल जाएगी, भगवान छूट जाएंगे। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल भगवान के अलावा और कोई चीज़ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान से अलावा आपके मन में किसी और चीज़ की प्रेम नहीं होना चाहिए। जिज्ञासु उसको बोलते हैं, केवल परमात्मा को प्राप्त करने की ही जिज्ञासा होती है और उसके चित्त में परमात्मा के अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। चित्त में संसार भरा पड़ा है, माया भरी पड़ी है, संसार का धन दौलत पड़ा है, संसारी चाहनाएं भरी पड़ी है, तो परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। परमात्मा का कहना है कि हमको प्राप्त करना चाहते हो, केवल मुझको चाहो, मेरे लिए प्रयास करो, बाकी सब तुमको अपने आप मिल जाएगा। जैसे लड़की शादी होने के बाद पति के घर जाती है, पति की सारी संपत्ति का मालिक हो जाती है, ऐसे जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की माया अपने आप हमको मिल जाती है। अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब कि मेरे मन में परमात्मा के अलावा और कोई भाव नहीं होना चाहिए। माया का, संसार का, परमात्मा के अलावा हम कोई और चीज़ का चिंतन न करें, मनन न करें। ये नहीं कि ध्यान में बैठे हैं, भगवान का भी चिंतन कर रहे हैं, संसार का चिंतन कर रहे हैं, कभी चेलों का कर रहे हैं,
कभी माया का कर रहे हैं, कभी शिष्यों का कर रहे हैं, कभी धन पदार्थों का कर रहे हैं। तरह तरह की चिंताएं मन में चलती रहती। भगवान का कहना है केवल मेरा चिंतन करो और भगवान के ही परायण रहना है। परमात्मा के अलावा और किसी का आपको जो है परायण नहीं रहना है। जो भक्त होता है, जो जिज्ञासु होता है, केवल भगवान के ही शरण में रहता है। बाकी सारा काम अपने आप भगवान कर देते हैं। भगवान को जिज्ञासु होता है, जो साधक होता है, उसको अपने स्वरूप की स्मृति के लिए केवल परमात्मा के परायण रहना है। परमात्मा की कृपा से ही मोक्ष मिलता है। परमात्मा आत्मदानी बताएगा, परमात्मा जो अपने आत्मा का दान कर देते हैं, बिना परमात्मा की मर्जी से किसी को स्वरूप की स्मृति नहीं होती है। मुक्ति का टिकट परमात्मा के पास ही है। परमात्मा को खुश कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, चाहे कर्मयोग जिसको सेवा बोलते हैं उसके द्वारा आप भगवान को खुश कर देंगे तो आपको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाएगी। बता रहे हैं कि योग में लगा हुआ, उसके अलावा योग में लगे रहिए। योग मतलब कि सब लोग जानते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाना, एक करना, आत्मा को परमात्मा को एक समझना। मैं और परमात्मा दोनों एक, शरीर से नहीं आत्मा से। तो बता रहा जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल स्वरादि गुणों से युक्त जितना भगवान का वैभव है, भगवान की शक्ति क्षमता, जितना ऐश्वर्य है, सारे गुणों को भगवान बता रहे हैं। सबके आत्मरूप परमात्मा सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है। इसीलिए वेदों का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म बार बार दोहराया जाता है कि बात हमारे अंदर बैठ जाए। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दूर है बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। जब सच्चा सदगुरु मीडिएटर मिलता है, आत्मा और परमात्मा को मिला करके एक कर देता है। मुझको संशय रहित जाने को उसको सुन। भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा को संशय रहित, कोई संशय नहीं रहेगा। दुनिया के लोगों के मन में संशय है, भगवान है कि नहीं है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वैज्ञानिक तो भगवान को मानते ही नहीं है कि भगवान होता ही नहीं है। सब कुछ मटेरियल है, पदार्थ है, सब कुछ अपने आप बना हुआ, ऑटोमेटिक बना हुआ है। कोई भगवान नहीं, भगवान को कोई बताते है ही नहीं है। दुनिया भर के भगवान को गॉड पार्टिकल जानने के लिए, भगवान के तत्व को जानने के ज़मीन के नीचे विस्फोट कर रहे हैं। विस्फोट करके ज़मीन के नीचे भगवान को जान लेंगे, धमाका करके जान लेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान अपने जानने का जो बताएं तरीके, जब किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे, वो वैज्ञानिक ही क्यों न हो, जब सारे उसके अंदर ये ऐसी भावना आ जाएगी, ये अपने गुण डेवलप करेगा तो परमात्मा को जान सकता है। आगे के श्लोकों में भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे, ज्ञान क्या है, उसका अनुभव क्या है, कैसे प्राप्त होता है। तो इसके लिए भगवान को प्राप्त करने में समय नहीं है, समय सिर्फ पात्रता की। हमको अपने अंदर पत्ता डेवलप करना है, पात्र बनना है, और उसी के लिए सारा सत्संग है। इसीलिए किसी को सत्संग ज्ञान तुरंत लग जाता है, किसी को 10-5 साल लगता है, किसी 20-25 साल लगता है, किसी को पूरे जीवन भर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसका एक ही कारण पात्रता। किसी के अंदर पात्रता होती है या पिछले जन्म से अभ्यास करके आया होता है, योग भ्रष्ट होता है, या कभी कभी मुक्त आत्माएं धरती पर ज्ञान प्रचार करने के लिए आती हैं, जन कल्याण करने के लिए आती हैं, या कोई योग भ्रष्ट होता है, उनको जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पिछले जन्मों में अभ्यास कर चुके होते हैं, मुक्त हो चुके होते हैं या मुक्त हैं, या कुछ जरा सी भोगों की इच्छा रह गई, इस संसार में दोबारा आए हैं या स्वर्ग गए हैं, पूरी तरह मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उन लोगों को जल्दी हो जाता है। लेकिन जिसका मैल पूरा संसार भरा पड़ा है, पूरा ज्ञान भरा पड़ा, जब तक अंदर से ज्ञान नहीं खाली होगा तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा। एक राजा जो है संत के पास रोज ज्ञान सुनने जाता था, तो संत से कहता था, हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, हम क्या कर, रोज ज्ञान सुन रहे हैं, हमको अपने आत्म बोध नहीं हो रहा, स्वरूप की स्मृति नहीं हो रही है। तो संत कहा, ठीक है, तुम्हारे शाम को हम खाना खाने आएंगे। संत जो है उसके यहाँ खाना खाने पहुँच गए, तो अपने कमंडला था पूरा गोबर भर लिए थे, और राजा के पास कहे इस गोबर में खाना डाल दो, हम जाएंगे आश्रम में खाएंगे। कह रहे कमंडल में मेरा खाना सारा गोबर हो जाएगा। कहने इसी में डाल दो, मैं बहुत जल्दी हमको जाना है। कहने इसमें हम नहीं डालें, पूरा खाना हमारा ख़राब हो जाएगा, लाइए इसको साफ़ कर दें।
साफ करने के बाद ही खाना इसमें रखेंगे। संत ने कहा जैसे कि हमारे कमंडल में तुम्हारा खाना रखने से गोबर हो खराब हो जाएगा, ऐसे मेरा ज्ञान जो तुम्हारे अंतःकरण में जा करके खराब हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में पूरा गोबर भरा पड़ा, मल भरा पड़ा, माया भरा पड़ा, गंदा है। पहले इसको साफ करो, ज्ञान के द्वारा हम पहले साफ करेंगे, तब तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान जाएगा। ज्ञान क्या जाए तो ज्ञान स्वरूप हो। तो चित्त को निर्मल करना है। जो हमारे सामने या ज्ञान का बादल आ गया, उस बादल को साफ करना है। ज्ञान स्वरूप हर कोई है, इसको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सफाई करने की ज़रूरत है। और सफाई करने के बाद जो है हमको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। और मलिनता क्या है, जो मन में माया भरे पड़े, परमात्मा को भुला करके संसार की इच्छाएँ कर रहे हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, भगवान को जानते ही नहीं हैं। मनमाना आचरण कर रहे हैं। एक दूसरे का टाँग खींचने में लगे हुए हैं, मैं आगे निकल जाऊँ, पीछे हो जाए। सब जगह मेरी पूछ, मेरी पूजा हो, मैं सबसे ऊपर में फर्स्ट नंबर, वो नीचे रह जाए, मैं आगे निकल जाऊँ। पूरा आगे पीछे के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जो हिंदुस्तानी केकड़े, एक बार जो है एक बास्केट में कुछ केकड़े रखे हुए थे, तो उसमें एक संत गुजर रहा था जो है, तो पूछा कि केकड़े को जो है तुम ये कैसे खुला छोड़ भाग नहीं जाए? कहे नहीं, ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, निकलेंगे नहीं। तो जैसे एक निकला थोड़ा टांग पर खींच लेता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। तो कोई भी, सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई किसी को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ाने में लगा हुआ कि आगे निकल जाए। इसका टांग पकड़े रहो, ये आगे ना बढ़ने पाए। किसी तरह से इसको जो है आगे नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो ऊपर निकल जाएगा। कोई किसी को आगे बढ़ते हुए, ऊपर निकलते हुए नहीं देखना चाहता है। चाहे माया में हो, चाहे सत्संग में हो। सत्संग में भी जो है अक्सर एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। कोई गुरु नहीं चाहता कोई चेला जो उससे ऊपर निकल जाए, आगे बढ़ जाए, उसकी पूछ होने लगे और गद्दी बैठ जाए, हमेशा चेला ही बना रहे। संसार के लोग भी किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। इस पूरा संसार के लिए उनकी भाग दौड़ है, संसार ही उनके मन में भरा, उनको संसार ही चाहिए। परमात्मा कहाँ से मिलेगा? परमात्मा तभी मिलेगा जब ये सारी ये जो गुण बताए गए हैं, पिछले अभी बताए थे, वो सारे गुण जब आ जाएँ, केवल परमात्मा के अलावा अगर कुछ भी चाहिए तो आपको वही चीज़ मिलेगी। परमात्मा तभी मिलेंगे जब केवल आपके अंदर जो है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए आपके मन में इच्छा होगी।